हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है भैया, आप लोग देखा जाए और जबरदस्त आप लोग हमें कमेंट किए जाए। अगर एमा को कमी लागी तो आप बतावा जाइए। जबरदस्त हमने कहा है भैया, याद रखना कि अगर मैं पूरा ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी आपको ऑप्शन बन रहा है, मैं बता रहा हूं जितना भी ऑप्शन बन रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, मैं टोटल लेकर आया हूं और आपको दिखाऊंगा ये, ठीक है। जबरदस्त आपको बताऊंगा और ये चीज बता रहा हूं, जितने भी ओमार सीट बन रहे हैं उससे बाहर नहीं बनेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। और आप लोग मेरा बस फुल सपोर्ट करते रहिए। मैंने टोटल, पहले बात देखो, मैंने टोटल वीडियो बना दिया है आपके जो है अंसाल के, ठीक है। 12 से 13 सेट है, इससे बाहर नहीं आएगा पेपर में। बस जितना बचा है ना ट्रिग्नोमेट्री में, जितना भी ऑप्शन आ रहा है, ओमार सीट के क्वेश्चन आ रहे हैं जो आज पढ़ाऊंगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है भैया, आप लोग देखोगे, पहला क्वेश्चन है tan 5 थीटा अपॉन 2 बराबर आपका दिया है √3। तब आपको क्या निकालना है? थीटा का मान निकालना होता है। किसका मान निकालना होता है भैया? थीटा का मान है। ऑप्शन जो दिया है वो 45 डिग्री है, बी ऑप्शन 60 डिग्री है, सी ऑप्शन जो है आपका 120 डिग्री दिया है, और डी ऑप्शन जो दिया है वो 90 डिग्री दिया है। तो ये जो ऑप्शन है भैया, सॉरी, ये 48 डिग्री है, ये 48 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। इसको हमें लगाना है और जबरदस्त मुझे कमेंट करना होगा। जितने लोग लगा सकते हैं वो लगाते रहे, ठीक है। ये पहला ही क्वेश्चन है, आप लोग देखा जाए भैया। हम सोचन है कि आपका उत्तर प्रदेश के बोली सुनेबे और जबरदस्त, वो भी अवधि भाषा में आपका बिल्कुल ज्ञान देवे। हम अवधि भाषा में थोड़ा हम इंप्रूव करब भैया। आप देखा जाए भैया, tan 5 थीटा अपॉन 2 बराबर, ये बाबू √3 लिखा हुआ है। अगर ये बतावा जाए कि tan 5 थीटा अपॉन 2 है बाबू, अगर ये बतावा जाए tan में के वैल्यू होता है, tan 60 के वैल्यू ना होते भैया। और tan से tan रिप्लेस अगर हो जाए भैया, तो 5 अपॉन थीटा, 5 थीटा अपॉन 2 बराबर आपके 60 हो जाए। और 5 एकम 5 और 5 12 पंचे होता है 60, ठीक है। तो भैया आप बतावा जाए, 12 पंचे 60 हो गया। कोई दिक्कत होगी इसमें? तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बाबू याद रखना, यहां कुछ मैंने गलत ऑप्शन ही लिख दिया, और आपका 5 एकम 5 12, 5 एकम 5 दूनी 10, और आपका हो गया बिल्कुल, यहां आपका 24 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। कोई ऑप्शन गलत लिख गया। तो बाबू सबसे पहली बात, 5 से काट दिया मैंने, और हाँ, थीटा अपॉन 2 बराबर हो गया 12। अब 12 दूना कितना हो गया बाबू? 24। तो थीटा बराबर कितना हो गया? 24 डिग्री हो गया। बहुत सिंपल वाली बात है भाई, इसमें कुछ नहीं था, बस आपको गजब से फंसाने वाला सवाल था, लेकिन है नहीं कुछ इसमें, ठीक है। आप लोग नोट कर लो, जबरदस्त शेयर कर दो वीडियो को। दूसरा क्वेश्चन सवाल है, आप लोग देखा जाए बहुत जबरदस्त बाबू, cos थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा अपॉन बाबू cos थीटा अपॉन प्लस साइन थीटा, ये दिया है, और बराबर इसके दिया है 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3। तब आपको निकालना है थीटा का मान। किसका मान निकालना है भैया? थीटा का मान। पहला ऑप्शन जो दिया है वो दिया है 60 डिग्री, बी ऑप्शन दिया है 30 डिग्री, और सी ऑप्शन दिया है 45 डिग्री, और डी ऑप्शन जो दिया है वो 90 डिग्री। अब इसमें आपको लगाना है, सबसे पहली बात, आपको cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 1 माइनस √3 cos थीटा प्लस साइन थीटा बताना दिया है। ये बताओ, अगर थीटा का मान निकालना है तो इससे मैं थीटा का मान निकालूंगा बाबू। मुझे देखो, इसको अगर ऑप्शन से लगाना है तो जबरदस्ती लगाना पड़ेगा। ये बताओ कि अगर मैं cos को, इधर देखो, cos की जगह पे 1 लिखा है, साइन की जगह पे √3 लिखा है, और आपको cos की जगह पे 1 लिखा है, साइन की जगह पे √3 लिखा है। तो ये बताओ भैया, बहुत जबरदस्त चीज बताओ कि अगर मैं एक कैसे बनाऊंगा, अगर मैं cos थीटा से दोनों पक्षों में भाग कर दूं, इसको भाग कर दूं, मान लो भाग कर दूंगा, अगर मैं भाग कर दूंगा, इसमें एवांतरण अनुपात लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, कोई जरूरत नहीं लगाने का। अगर cos को cos से भाग कर दूंगा, cos से cos को भाग कर दूं, है ना, cos से cos को भाग कर दूं, फिर दोनों पक्षों में भाग कर दूंगा, फिर माइनस साइन अपॉन cos कर दूं, साइन अपॉन कॉस भाग कर दूं, है ना, साइन अपॉन कॉस भाग कर दूंगा, कोई दिक्कत होगी? है ना भैया, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। तो जबरदस्त मैं कर दूंगा, हाँ कर दूंगा, कॉस बराबर बन जाएगा 1 माइनस √3, है ना, कोई दिक्कत होगी? बटे
ये 1 प्लस रूट 3 है। इसको ऐसे कर दूंगा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना, कोई दिक्कत है, और प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है भैया, बराबर ये बन गया। अब ये कॉस से कॉस कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस टेन तो होता है, इतने की वैल्यू आपकी टेन तो होती है भैया, टेन थीटा तो होती है। देखो पहले देख लो, इधर बन जाएगा जो 1 माइनस टेन थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, और 1 प्लस साइन अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा। और जो इधर बचेगा 1 माइनस रूट 3 और 1 प्लस रूट 3। अगर इनके बीच तुलना करोगे तो टेन की जगह पे रूट 3 लिखा है, एक की जगह पे एक लिखा है, तो टेन थीटा इक्वल टू रूट 3 लिखा है कि नहीं भैया। टेन थीटा याद रखो, टेन थीटा की जगह पे बस आपको ऑप्शन लगाना है तो बता रहे हैं। तो टेन थीटा बराबर किसकी वैल्यू है, टेन 60 की वैल्यू होती है। टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। बिल्कुल, अगर इसको शॉर्टकट लगाना है तो जबरदस्त आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है, और इसको ज्यादा से ज्यादा जल्दी लगाने की कोशिश करेंगे, अन्यथा क्वेश्चन गलत भी हो जाएगा। और मैं कह रहा हूं कि काहे बड़ा लगाओ जब छोटा ही मिल रहा है। बहुत लोग योगांतरा इसको जोड़ेंगे इसको घटाएंगे तो ये भी लग जाता है, लेकिन कमांडो डिमेंडो ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। आप लोग जल्दी से जल्दी लगाने की कोशिश करो सवाल, ठीक है। सवाल है आपके बहुत जबरदस्त और जल्दी से जल्दी लगावा, क्योंकि हमें ऑफलाइन पढ़ावत भैया, और थोड़ा आप लोग सपोर्ट करा कि हम बहुत जल्दी फेमस हो जाइए भैया। कॉस 42 माइनस साइन 48 का मान कितना होगा ये बताना पड़ेगा। आप लोग जबरदस्त, अगर हमारी बात सुनो तो आप लोग जबरदस्त आगे जाओ। 0 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी 45 डिग्री, डी 60 डिग्री, ये है ऑप्शन बहुत जबरदस्त। अगर ये बताओ इसका मान निकालना है तो सबसे पहली बात हम बताओ, इसको अगर सेम करेंगे तो हमें लग रहा है कास्ट 90 रुपया में अगर घटा दें 48 को तो 42 बचेगा भाई। एक वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, अगर इनको 90 में तोड़ लो या इनको 90 में तोड़ लो, तो कॉस 90 में 48 अगर कम कर देंगे तो 42 होगा, और माइनस हो जाएगा साइन 48, ठीक है। अगर कॉस 90 माइनस थीटा बराबर सुना होगा तो हो जाता है साइन थीटा, तो साइन 48 माइनस साइन 48, अगर साइन 48 में साइन 48 कम कर दोगे तो भैया आपका 0 बचेगा, या हम इसको माइनस और ये प्लस है तो काट भी देंगे तो प्लस हो जाएगा, है ना, इसको काट भी देंगे तब भी तो प्लस हो जाएगा 0, और ये कास माइनस प्लस करता भी है तो ये 0, तो ऑप्शन जो आएगा वो 0 डिग्री ही आएगा, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल था, बस थोड़ा आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया, और जबरदस्त हमारी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से सवाल आप लोग देखेंगे। आपका हो गया आपका 3 सवाल, ठीक है। अगला सवाल बन रहा है पेपर में, बहुत ईमानदारी से पढ़ेंगे तभी लग जाएगा। अगर चौथा क्वेश्चन बन रहा है कासिक रूट 10, ठीक है, कासिक रूट 10 और बनता है सेक थीटा का मान, ठीक है, सेक थीटा का मान। कुछ ऐसे ही ऑप्शन था कि ऑप्शन देखोगे, कुछ ऐसे ही ऑप्शन था, रूट 10 बटे 3 पहला ऑप्शन था, बी ऑप्शन रूट 3 बटे 10, है ना, कुछ ऐसे था। सी ऑप्शन जो बन रहा था वो बन रहा था आपका रूट 10 बटे रूट 3, कुछ ऐसे ऑप्शन था, और डी ऑप्शन बाबू ऐसे ही कुछ था, रूट 10 और बटे आपका कुछ ऐसे क्वेश्चन था, क्या था, हाँ सॉरी, इसका ऑप्शन जो था वो रूट 3 बटे रूट 10 भी था, कुछ ऐसे ही ऑप्शन था। सब लोग ऑप्शन देखोगे, अब क्या सही इसमें देखोगे। अब आप लोग क्या करोगे, कौशिक 10 ऐसे लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं, ये बताओ इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, बस आपको लगाना तो है, ये बताओ। अच्छा, अगर ये बताओ कि हम इसको पाइथागोरस लगाएं तो कोई दिक्कत होगी, पाइथागोरस भी लगा सकते हैं भाई। कौशिक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे कितना होता है, लंब। कर्ण तुम्हारा रूट 10 और लंब तुम्हारा कुछ ना हो तो 1 मान लो, ठीक है। इसको अगर मैं बनाऊंगा पाइथागोरस से तो ए बी और सी, कर्ण तुम्हारा रूट 10 आया कि नहीं आया, ठीक है, लंब कितना आया, 1 आया, तो ये कितना आएगा। अब बाबू सिंपल बात है, याद रखना, अगर मुझे ये सब बड़े बड़े क्वेश्चन को करना है तो कर्ण का जो स्क्वायर कर दो, लंब का स्क्वायर कर दो, और ये दोनों माइनस कर दो, जो भी आएगा वो आ ही जाएगा। तो बिल्कुल अगर ना निकाल पाओ तो ये फार्मूला लगा दो, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर, ये लगा सकते हो। अब कर्ण तुम्हारा रूट 10 का स्क्वायर है, और आधार तुम्हारा अगर देखो तो ए बी दिया है, और प्लस लंब जो दिया है वो 1 दिया है। रूट 10 का स्क्वायर करोगे तो 10 होगा, और ए बी स्क्वायर करोगे प्लस 1 1 कर दोगे। अब इधर पंचांतर कर लोगे तो जबरदस्त आपका जो आएगा
बिल्कुल सिंपल बात, ये आएगा ए बी स्क्वायर बराबर 10 में अगर एक माइनस कर दोगे तो ए बी स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा 10 में से एक गई 9। अच्छा 9 किसका स्क्वायर होता है सेठ? 9 होता है 3 का स्क्वायर। किसका होता है? 3 का स्क्वायर होता है, तो 3 पक्का ही आ जाएगा। अब मुझे निकालना है सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर होता है बेटा, देखो सेक उल्टा होता है कॉस का, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं भैया। अब कर्ण बटे आधार, कर्ण तुम्हारा √10 है और आधार जो तुम्हारा दिया है वो 3 है, तो √10 बटे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन सही था। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत अच्छा बेहतरीन सवाल है। बस आप लोग कैसे जानते हो ये मुझे अगर ना समझ में आए तभी बताओ। इससे बाहर जो चार मैं आपको बताऊंगा, टोटल लगभग एक अप्रोक्सीमेटली 10 सवाल लेंगे, इससे बाहर नहीं आएगा पेपर में। ऑप्शन में ट्रिग्नोमेट्री में एक भी क्वेश्चन नहीं देगा। ठीक है, पर नोट करते रहो भाई। देखो इससे, देखो बेटा अगला सवाल है, आप लोग जबरदस्त देखोगे और इससे जबरदस्त मुझे मेरे सपोर्ट करोगे भैया। अपना अगला क्वेश्चन है, यदि अगला क्वेश्चन मतलब 5वां क्वेश्चन है, यदि tan थीटा इक्वल टू आपका √3 दिया है, √3 दिया है, तब आपको सेक थीटा निकालना है। सेक थीटा निकालना है। अब पहला जो ऑप्शन है वो है 25, बी ऑप्शन जो दिया है वो दिया है 2, सी ऑप्शन जो दिया है √3/25, और जो इनमें दिया है डी ऑप्शन बोला गया है इनमें से कोई नहीं, मतलब इनमें से कोई नहीं दिया है, इनमें से कोई नहीं, मतलब नन ऑफ दीज, कोई नहीं। ठीक है, कोई नहीं की बात होगी। अब बाबू ये बताओ, सिंपल बात है, tan थीटा अपन बराबर दिया है √3। अच्छा ये बताओ, अगर tan में किसकी वैल्यू होती भैया? tan में किसकी वैल्यू ये √3 होती है? tan में 60 की वैल्यू होती है। अगर tan से tan कैंसिल हो गया तो थीटा बराबर कितना आ गया? 60 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाबू थीटा बराबर 60 डिग्री तो है, तो सेक थीटा पूछा गया, तो सेक 60 का तो यहाँ थीटा की वैल्यू 60 होगी, तो सेक 60 की वैल्यू, अगर cos 60 की वैल्यू 1/2 तो 2/1 हो जाएगा, तो भैया 2 ही आंसर आएगा। सिंपल बात है, तो ऑप्शन नंबर बी मार दो। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, बस आप लोग कैसे लगाते हो बेहतरीन बना के, और जबरदस्त। इससे बाहर पेपर में आएगा ही नहीं, इससे ऑप्शन नहीं पूछे जाते। मैं बता रहा हूँ उमार सीट के पक्के क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री मैं आपके लिए लेकर आया हूं, मैं बता रहा हूं, पूरी गारंटी मेरी है, और एक यूपी का फुल सपोर्ट है, क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा मैं जबरदस्त बताऊंगा। ठीक है, आप लोग देखोगे 5 कंप्लीट हो गए, आप लोग नोट कर लो, बहुत जबरदस्त। ठीक है, नोट कर लो। अब आते हैं हम छठवां सवाल पे मिलते हैं भैया। अब छठवें सवाल पे हम मिलेंगे और जबरदस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे भैया आप लोग, जबरदस्त। ठीक है, अब बिल्कुल बोला गया आपका, देखो आपका अगला सवाल है छठवां नंबर, tan थीटा बराबर 4/3 दिया है। ठीक है, 4/3 दिया है, तब आपको निकालना क्या है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान निकालना है। अरे भैया का समझ में आवत बागड़िया है ना? सिंपल सवाल है भैया। आपका ऑप्शन 5/7 है, बी ऑप्शन 1/7 है, सी ऑप्शन 7/5 है, और डी ऑप्शन जो दिया है वो दिया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं की बात हो गई। अब ये बताओ कोई नहीं है, अब इसमें बताओ, इससे तो हो ही गई। अब सब सिंपल बात है, tan थीटा बराबर 4/3। अगर इसको मैं पाइथागोरस बना दूं, और जबरदस्त मैं आपके लिए बेनिफिट लाया हूं, बिल्कुल सिंपल बात, तो ट्रिपलेट बन रहा है। लंब बटे आधार होता है tan थीटा, क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब 4 दिया है और आधार 3 है, तो 3 4 5 एक ट्रिपलेट बनता है। मेरी वीडियो नहीं देखे हैं तो ट्रिपलेट वाली वीडियो जरूर देखना भैया, अगर ना देख पाओ तो देख लो, इसको तो पक्का है, ये तो सबका नानी है ना। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब कर्ण तुम्हारा नहीं दिया है, कर्ण है तुम्हारा AC, ये कर्ण AC, और आधार कितना है बाबू? 3 का स्क्वायर, लंब कितना है? 4 का स्क्वायर, 3 त्रिका बेटा 9 होता है, 4 चौके 16 होता है, तो AC स्क्वायर बराबर AC का रोक लेंगे, 16 9 25, अंडर रूट हो जाएगा 25। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। बिल्कुल सिंपल बात है, रूट मतलब 5 का स्क्वायर होता है, बिल्कुल यही बताया था ना कि यही आएगा, 3 4 5 ट्रिपलेट बनता है। अगर ट्रिपलेट की वीडियो देखोगे तो ऐसे कुछ ऐसे मिलेगा आपको। बाबू 3 लोगे, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 का आधा बाबू होता है 4.5। अब 4.5 ये तो 0.5 है ना, एक बार 0.5 घटा दो, एक माइनस कर दो, तो एक बार जब जोड़ेंगे तब ये 5 होगा, एक बार घटाएंगे तो ये बेटा 4 होगा, तो 5 और ये 4 बन जाएगा। ठीक है, अब सिंपल बात, अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा निकालना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा निकालना है। साइन थीटा बेटा होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, और प्लस कॉस थीटा बराबर आधार ए से, आधार के से कर्ण होता है। अब सिंपल बात है, ये कर्ण है तुम्हारा, ये लंब है और ये तुम्हारा आधार है,
लंब कितना है सर जी? लंब तुम्हारा 4 और कण कितना है? 5 है, प्लस आधार कितना है? 3 है और कण कितना है बेटा? 5 है। ठीक है, अगर बेस समान है, याद रखना, अगर बेस समान है दोनों का तो 4 और 3 कितना होगा? 7। 7 बटे कितना हो जाएगा? 5। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बस सबको बहुत अच्छे से लगाना और मेरा फुल सपोर्ट करो कि मैं डिजिटल बोर्ड ला सकूं आपकी मेहनत से। और मैं अपनी मेहनत से भी बताऊंगा, अगर मेहनत करूंगा तो सही बता रहा हूं कि मैं आपका पेपर ज्ञान अवधि में दूंगा और जबरदस्त आपको सपोर्ट करूंगा। ठीक है, नोट कर लो। जबरदस्त। इसमें कौनो कमी है भैया तो बतावा, कौनो कमी बा तो बतावा। ठीक है, इसको इरेज कर। हाँ, छठवां सवाल कंप्लीट किया। अब आपका सवाल बचा 4 और 4 क्वेश्चन में हम लगावा दिए अच्छे से। 4 क्वेश्चन से ज्यादा ना बेहतरीन बने, क्योंकि ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन आपका नहीं बन सकता। बिल्कुल सिंपल सवाल है। अगला सवाल है आपका, देखोगे 7वां नंबर है ना, 7वां। अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर अगर देखा जाए तो बराबर 0 है, तब साइन 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा का मान ज्ञात करो। यार सिंपल सवाल है ना। ये बिल्कुल ऑप्शन जो दिया है वो ऑप्शन है, ऑप्शन पहला वाला है 1/4, बी ऑप्शन 1/2, सी ऑप्शन 1/3 और डी ऑप्शन √3/2 ये दिया है। अब ये बताओ भैया, इसमें कुछ भी परेशानी नहीं करने का, इसमें क्या है आपको लगाना है और जबरदस्त। ये बताओ भैया, सिंपल बात है कि अगर मैं बस इसमें कुछ मैं आपको बताऊंगा। देखो इसमें देखूंगा एक ऑप्शन है कि आपको इसमें आपको जबरदस्त सोचना पड़ेगा थोड़ा। cos थीटा बराबर 0। अच्छा, ऐसी कौन सी वैल्यू रख दूं कि इन दोनों की वैल्यू सेम आए और घट जाए तो 0 हो जाए। अगर cos 30 की वैल्यू अगर थीटा की वैल्यू मैं 30 मान लो तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और cos 30 की वैल्यू √3/2, ये तो बराबर है ही नहीं। ठीक है, अगर 30 के वैल्यू में 0 मान लूं और 0 साइन 0 की वैल्यू बेटा 0 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 तो 1 आ जाएगा। अब थीटा की वैल्यू में 45 मान लो तो साइन 45 की बटे 1/√2 होती है, cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। मतलब सेम जो होती है दोनों की साइन और cos की वैल्यू वो 45 में ही होती है। तो सिंपल बात मैं बताऊंगा कि साइन 45 माइनस cos 45 कर दूं तो बेटा ये बताओ, सिंपल बात है, साइन 45 में अगर 45 को कम कर देंगे तो बेटा साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और cos 45 की वैल्यू 1/√2 और दोनों को माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा। अब सिंपल बात है, मुझे निकालना क्या है भैया? मुझे निकालना है यही तो। आप लोग देखो, फुल सपोर्ट करो यार। अब इसकी वैल्यू 0, मतलब ये मुझे सिद्ध हो गया कि ये 0 कैसे आया, तो मतलब थीटा की वैल्यू मैंने 45 माना, तो थीटा की वैल्यू मैंने अगर 45 मान लिया तब ये हमारी 0 आ गई। अब इससे सिद्ध हो गया कि जैसे ये हुआ है ऐसे ये हो गया, है ना। बिल्कुल सिंपल बात है। तो cos 4 थीटा है ना। अब ये बताओ भैया, सिंपल बात है कि साइन 4 ऊपर है और थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है और प्लस cos 4 ऊपर है और थीटा की वैल्यू 45 है। अब ये बताओ, साइन को ऐसे लिख सकता हूं क्या? साइन स्क्वायर थीटा और फिर स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। और cos ऐसे भी लिख सकता हूं, cos स्क्वायर थीटा फिर स्क्वायर थीटा। अच्छा, साइन थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू वो 45 है कि नहीं, तो इसको स्क्वायर है और हाँ ये तो स्क्वायर ही बनेगा, ये दोनों का स्क्वायर प्लस इसका भी बनेगा cos स्क्वायर 45 और इसका भी स्क्वायर। अच्छा, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 होती है, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये फिर फुल पावर स्क्वायर हो जाएगा। प्लस ऐसे तो हुआ है ना भाई, 2 दूनी 4, ऐसे ये भी 1/√2 होती है इसकी वैल्यू। अब इसका भी करूंगा तो स्क्वायर और इसका फुल सपोर्ट करूंगा तो स्क्वायर। अब बताओ √2 का स्क्वायर कितना होता है? अगर देखा जाए तो √2 का स्क्वायर देखा जाए तो √2 का स्क्वायर 2 ही तो होता है, तो इधर लगा दो। देखो इधर लगा देता हूं, 1/√2 का स्क्वायर होता है 2 और ऊपर लगा है स्क्वायर तो 2 लगा दूंगा प्लस। अच्छा, इसका √2 का स्क्वायर 2 तो 1/2 होगा, लेकिन ऊपर भी स्क्वायर लगा है। ये बताओ 2 दूनी कितना होता है? 4 और 2 दूनी कितना होता है? 4। तो बेटा फुल सपोर्ट करो। अगर ये देखो सिंपल, 4 बेस समान है और 1 और 1 कितना होगा? 2 होगा। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 होगा कि नहीं होगा? तो इसका जो आंसर आएगा वो 1/2 करके बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सवाल था, बस थोड़ी क्या है आपको डरावना शब्द दे रहा है कि ये सब दे रहा है, तो इससे अगर सिंप्लीफाई, इससे अगर 0 हो रहे हैं तो उससे भी थीटा की वैल्यू निकाल लो और थीटा की वैल्यू रख दो तो आपका ऑप्शन आ जाएगा। बहुत जल्दी से जल्दी लगाया करो और बहुत बेहतरीन सवाल लगाओ यार, क्योंकि आप मेरी मदद करोगे तो मैं आपका फुल सपोर्ट करूंगा। ठीक है, मैं पूरी बता रहा हूं कि आपको सोच के सवाल बताना होगा।
बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इसको नोट कर लिए होंगे, मुझे पूरी आशा है। तो मैं आपको 8वां सवाल बताऊंगा। ठीक है, 8वां नंबर आपका सवाल क्या है, बहुत बेहतरीन सवाल है। 8वां नंबर आपको जबरदस्त लगाना होगा और आपको मेरी मदद करनी होगी। ठीक है, मेरी मदद करोगे भाई ना तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। 8वां नंबर सवाल क्या है, बहुत बेहतरीन है। आप लोग 8वां नंबर सवाल देखोगे, बहुत बेहतरीन है। अगर बेटा याद रखना, सॉरी मैं ऊपर चला जाता है, कहता है मैं नहीं लगवाऊंगा तुमसे। अगर साइन अल्फा 1/2 दिया है, कहो हाँ, है ना, और कॉस बीटा बराबर अगर दिया है, बोला गया वाह, और कॉस बीटा बराबर आपका दिया है 1/2, तो आपका जो दिया है वो दिया है अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा व बीटा का मान है। बिल्कुल सिंपल बात है ना। अब ये बताओ, इसका जो ऑप्शन है वो 60, 30, 90 और इनमें से कोई नहीं। इसका जो बनता है पेपर में वही बनता है बेटा, 60 डिग्री, बेटा 30 डिग्री, सी ऑप्शन 90 डिग्री, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भाई से बनते हैं तो मतलब है ना। तो आपका जबरदस्त ये बताओ कि साइन अल्फा बराबर आपका 1/2 दिया है, ये बताओ साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन में ये बाबू साइन 30 की वैल्यू होती है, साइन से साइन कैंसिल हुआ तो अल्फा बराबर आपका 30 डिग्री दिया है। ठीक है, अब बिल्कुल सिंपल बात है, कॉस बीटा बराबर आपका 1/2 दिया है, तो कॉस बीटा किसकी वैल्यू होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है, तो कॉस से कॉस अगर कैंसिल हुआ तो बीटा इक्वल टू कितना हुआ, 60 डिग्री हुआ। बिल्कुल सिंपल बात है। अब मुझे पूछा गया है बहुत ईमानदारी से कि अल्फा और प्लस बीटा की वैल्यू बताओ खाली। अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री और बीटा की वैल्यू आपका 60 है, तो 60 और 30 कितना होता है बेटा, 90 नहीं होता है, 90 ही होता है। आपका जो ऑप्शन नंबर सी आ गया यार, कुछ नहीं था इसमें, यही तो आंसर, यही तो माइक ला ले है। ठीक है, अब जबरदस्त देखोगे, आप लोग जबरदस्त लगाते रहो और मेरा फुल सपोर्ट करते रहो। मैं आपको टोटल बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, आप लोग इसमें इससे बाहर पेपर में नहीं आएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लो और जबरदस्त मेरा फुल सपोर्ट करो। ठीक है, ठीक है, अगला सवाल है, अगला सवाल ये है, बिल्कुल सिंपल बात है कि आपका अगला सवाल बन रहा है, हाँ अगला सवाल जो 9वां क्वेश्चन बन रहा है वो बन रहा है 2 cos थीटा 3 थीटा इक्वल टू 1। तब आपको बताना है थीटा की वैल्यू, थीटा का मान बताना होगा। ठीक है, किसका मान बताना होगा, थीटा का मान। अब बिल्कुल सिंपल बात है, ऑप्शन जो है वो है 10 डिग्री है, बी ऑप्शन आपका जो दिया है वो 20 डिग्री है, सी ऑप्शन जो दिया है वो 45 डिग्री है, और डी जो ऑप्शन है वो इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज है भैया, नॉन ऑफ दीज है ऑप्शन, मतलब इनमें से ऑप्शन रहेगा कोई नहीं। ठीक है, अब इसका जब निकालोगे तो बहुत जबरदस्त लगाओगे। जैसे इसमें दिया है 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1, ये बताओ भैया कि cos ये तो दिया है, अगर ये बताओ ये किसकी वैल्यू होती है, ये अगर ये बताओ, सिंपल बात है, अरे सॉरी ये cos 3 है ना, तो इसको अगर रोक लोगे तो ये 2 नीचे चला जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब ये बताओ cos में किसकी वैल्यू होती है भाई, cos में किसकी वैल्यू होती है, cos 30 की वैल्यू होती है कि 60 की, cos 60 की, तो बाबू ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 थीटा इक्वल टू जो बचेगा वो 60 डिग्री है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब थीटा इक्वल टू जो आएगा वो आएगा 20 डिग्री, कितना आएगा, थीटा की वैल्यू जो आएगी 20 डिग्री, तो थीटा का ही तो मान पूछा था, कितना आएगा 20 डिग्री, थीटा का मान ही तो पूछा था, 20 डिग्री आएगा। कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, कोई दिक्कत हो बताओ, इसमें कुल मेरे फुल सपोर्ट करो और जबरदस्त मुझे लगाते रहो, क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं, 10वां सवाल है नंबर। ठीक है, बस एक एक क्वेश्चन नोट करते रहोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और मेरे पास भाई मैं बता रहा हूं ना, मेरा फुल सपोर्ट करो यार कि मैं आगे बढ़ूं। 200 सब्सक्राइबर है यार, 200 सब्सक्राइबर है यार, मैं फुल आप नहीं कर रहे हो भाई, मैं मान रहा हूं, मैं मेहनत जितना कर रहा हूं भाई, शेयर कर दिया करो वीडियो, तभी तो सब्सक्राइब होगा। आप देखो, अपने भाई को दिखाओ, अपने मामा के लड़के दिखाओ, फूफा के लड़के, जितने भी बच्चे उनको दिखाओ। ठीक है, अगला सवाल है 10वां नंबर, हाँ आज कंप्लीट हुआ सवाल, और जबरदस्त मेरा फुल सपोर्ट किया, मुझे पता हुआ है ना, तभी तो मजा आया। ठीक है, 2 sin क्यूब थीटा है, बहुत ईमानदारी से बटे, बिल्कुल आपका बन गया 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है भाई। अब ये जो ऑप्शन आया वो आया sin थीटा, बी ऑप्शन जो आया वो आया cos थीटा, सी ऑप्शन जो आया वो आया tan थीटा। ठीक है,
अब तीसरा जो डी ऑप्शन आया वो तो बोलता है नॉन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई, नॉन ऑफ दिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो आपका पूछा गया है जबरदस्त, इसमें कुछ नहीं है, तो आपको बोला गया क्वेश्चन कि लगाओ, बिल्कुल सिंपल बात है। अब सिंपल बात है, देखो भैया, अब इसमें क्या हुआ ये बताओ, इसमें कॉमन अगर देखा जाए तो बेटा इसमें किसका मान पूछा गया है, हाँ मान तो पूछा गया, का मान निकालिए, है ना। तो ये देखो पहले सिंपल बात है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। ये बताओ ऊपर कॉमन देखा जाए तो साइन है कि नहीं, साइन कॉमन ले लो, साइन थीटा है ना, सिंपल बात है। तो बचेगा 1 और इधर बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। अब इधर देखो तो कॉस कॉमन है तो कॉस ले लो, तो जो इधर बचेगा वो बनेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1। ये बताओ, बिल्कुल सिंपल बात है। मैं आपको फार्मूला बताया था, याद रखना कि भैया ये जो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, याद रखना ये बेटा cos 2a का फार्मूला होता है। cos 2a का फार्मूला जो होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और एक होता है भी याद रखना, एक होता है बाबू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये होता है। इसका 4 फार्मूला होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए और बटे 1 प्लस tan स्क्वायर, ये इतना फार्मूला, मतलब 4 फार्मूला होता है। तो मुझे 2 ही फार्मूला मिला, तो ये किसका फार्मूला है, ये बेटा याद रखना ये cos 2a का फार्मूला, मतलब cos 2 थीटा का है, और ये भी cos 2 थीटा का फार्मूला है। मतलब इसका मतलब ये दोनों सेम लिखा है, और ये दोनों अगर कटे गया, मान लो ये दोनों कट गया तो बचेगा साइन अपॉन कॉस, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan थीटा। तो जो इसका ऑप्शन आएगा वो आएगा सी ऑप्शन। तो आप लोग जबरदस्त मेरी वीडियो को देखते होंगे और मेरा फुल सपोर्ट करते होंगे। मेरा 10 से 10 सवाल नोट हो गया है, इससे बाहर सवाल नहीं आ सकते, ये मेरा वादा है। बस मेरी अगर मदद नहीं किए तो आपको आए लगेगी, मैं बता रहा हूं, याद रखना।